आप किसान हैं, किसान के रूप में आपको क्या कुछ फायदा पहुंचा है सरकार की तरफ से? फायदा तो उतना नहीं पहुंचा है। सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री, मौका मिल जाए उनसे बात करने का, कुछ मांग करने का, तो क्या आप मांग करना चाहें? मांगेंगे, हम लोग का यही नए चाहिए। सीएम बने हैं, आपको मौका मिल जाए उनसे मिलने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे तो यही कहेंगे कि नहीं रहते तो बिहार नहीं रहता। अच्छा, हाँ, नीतीश जो कर चुके हैं ना बिहार में, कोई ऐसा सीएम नहीं बनेगा नीतीश के अलावा। शराबबंदी को खुलवाना चाहिए। ऐसा क्यों आप सोचते हैं? में एक व्यक्ति का मौत हो गया जो अहिटोली का था, वार्ड नंबर 10 का, वो इसी गांव से? इसी गांव का अशोक नाम था उसका, वो मर गया। उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र 25 साल थी। नीतीश कुमार बहुत सही सीएम थे, लेकिन सम्राट चौधरी से यही अपील रहेगा, कुछ नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, बाहर कुछ इज्जत मिल ही नहीं रहा है, लात जूता खा के आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद बोलते हैं हर कि एक गांव में आपको होम डिलीवरी शराब मिलता है। सम्राट चौधरी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अभी तक पलटू चाचा सिर्फ पलटते थे, विश्वास किसी को नहीं होता था कब वो किस पार्टी में चल जाए। जी हम संतुष्ट है। नीतीश कुमार 20 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या कार्य किया आपने बताएं थोड़ा उसके बारे में, क्या कार्य किया नीतीश कुमार? बिहार ने धीरे धीरे बदलाव को महसूस किया है। आज से 20 साल पहले जब सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में सौंपी गई थी, तब बिहार की कुछ ऐसी स्थिति थी, टूटी सड़कें, कमजोर कानून व्यवस्था और लोगों का पलायन था। और जब नीतीश कुमार के हाथों में बागडोर आई तो एक लंबा सफर शुरू हुआ। इस 20 साल के सफर में काफी कुछ बदला। सड़कें दुरुस्त की गई, स्कूल की व्यवस्था सही हुई, बच्चे स्कूल जाना बच्चों ने शुरू किया, और उसके बाद जो है कानून व्यवस्था पे भी काम हुआ और कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। लेकिन समय बढ़ने के साथ लोगों को लगा कि बिहार बदल तो रहा है, लेकिन समय के साथ सवाल और भी बढ़ने लगे। रोजगार की समस्या आज भी वही है, युवा को आज भी जो है बिहार से बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। और अब इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया है, सीएम का कुर्सी संभाल लिया है सम्राट चौधरी ने। अब जो है सत्ता की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथों में है। सम्राट चौधरी वही नाम जिन्होंने राजनीति में जो है काफी समय से सक्रिय काम किया है, और उन्होंने युवाओं के साथ साथ जो उनके सपोर्टर वर्ग थे उनका विश्वास जीता है, और राजनीति में कहीं ना कहीं उनको एक नया चेहरा, एक नई ऊर्जा और नई रणनीति के लिए चुना गया है। तो अभी जो है, अभी हम मौजूद है बिहार के चमही गांव में, जहां यहाँ पे बच्चे अभी और कुछ युवा हैं जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो आज के इस दिन में जो है हमने सोचा कि क्यों ना बिहार की जनता के बीच में चला जाए, युवाओं के बीच में चला जाए और उनसे जाना जाए कि इस जो है ऐतिहासिक दिन के बारे में वो क्या सोचते हैं। और जो है अब जो ये नया जो बागडोर उनके हाथ में है सम्राट चौधरी के बारे में, देखिए यहाँ पे कुछ युवा चमही गांव के बैठे हुए हैं। एक बार चलिए इनके बीच में चलने का प्रयास करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बहुत से युवा वर्ग के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य है। एक बार आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचते हैं बिहार के नए सीएम के बारे में, क्योंकि 20 सालों के बाद एक नया चेहरा मिला है इस बिहार को। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ, मेरा घर चमी हुआ। चम्मी से आपको मैं बता दूं, ये सारे जो है लोग चम्मी के हैं। अभी मैं पूर्वी चंपारण चम्मी में खड़ा हूँ, बिहार का एक छोटा सा गांव, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है आप देखिए लोगों में एक अलग ही उत्सुकता है। तो आप जैसे नया सीएम बने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले तो जो 20 साल का सफर रहा नीतीश कुमार को, उसको आप कैसे देखते हैं? पहले बहुत बहुत बधाई, सम्राट चौधरी जी को सीएम बनने की बहुत बहुत बधाई। और नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। जैसे 20 साल के वर्ग में वो अपना बहुत सारा काम किए हुए हैं, जैसे गुंडा राज से बहुत जंगल राज को हटाया है यहाँ बिहार से। और हमें बहुत सारी बात है, जैसे नीतीश कुमार के बारे में बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने, बस यही कहना चाहेंगे हम। कुमार नहीं रहते तो बिहार नहीं रहता। अच्छा, हाँ, नीतीश जो कर चुके हैं ना बिहार में, कोई ऐसा सीएम नहीं बनेगा नीतीश के अलावा। ये भी है कि 20 सालों से उन्होंने जो है गद्दी संभाला हुआ था और नया चेहरा भी कोई नहीं आ रहा था। तो 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे नीतीश कुमार को? हम तो उनको 8 नंबर देना चाहेंगे। हम भी 6 नंबर देना चाहेंगे। बहुत सारा कार्य जो उन्होंने 4 नंबर किस चीज का काटा है आप? 4 नंबर काटा है, जैसे युवाओं के लिए कुछ ना सोचना और यहाँ के कुछ फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं करना। बहुत सारे रोजगार को लेकर के उनका 4 पॉइंट हम उनका काटते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो है रोजगार जो है आज भी बिहार की एक बड़ी समस्या रहा है। और जो है अब इसी पे आप सम्राट चौधरी नए सीएम चूंकि अब बन गए हैं,
उनसे आप लोगों को मिलने का मौका मिले, अगर आप मिलते हैं उनसे तो आप क्या कहेंगे उनसे? पहले तो मेरा कहना रहेगा उनसे कि यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ करे और यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ करे, क्योंकि यहाँ के युवाओं को बाहर जा कर के बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ पैसे के लिए बाहर जा कर के घर से इतने दूर रह कर के, फैमिली से दूर रह कर के, कुछ पैसे के लिए अगर यहाँ कुछ फैक्ट्री रहेगी तो यहाँ के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसकी तो सख्त ज़रूरत है और युवाओं का साफ अपील है कि जो पलायन हो रहा है उस पे कंट्रोल किया जाए, फैक्ट्री और काम के लिए जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाए। इसी के साथ जो है कुछ और यहाँ पे लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशान सिंह। निशान सिंह जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? नया सीएम है सम्राट चौधरी, तो उनसे क्या अपील है? अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो कहेंगे यही कि आप बिहार का और काम आगे बढ़ाइए, और जो बिहार में जैसे बेरोजगारी है उसको आगे बढ़ाइए आप। बिहार में क्या है कि आप बहुत समस्या देख रहे हैं, बिहार में ना कुछ फैक्ट्री है, फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, बाहर कुछ इज्जत मिल ही नहीं रहा है, लात जूता खा के आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बिल्कुल, इन्होंने पता की बात की है कि कहीं ना कहीं रोजगार पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है। इसी के साथ क्या नाम है आपका? वीर कुमार, वीर, आप अभी किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। 9th क्लास में है अभी। ये देखिए, ये तो खासकर पे ऐसे ही वहाँ इनके सामने पूरा भविष्य ही इनके आंखों के सामने है। ऐसे में एक नया सीएम देखना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और सबसे पहले माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्राट चौधरी से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे दारू खोल दिया जाए, शराबबंदी को खुलवाना चाहिए। ऐसा क्यों आप सोचते हैं? क्योंकि मिलावट दारू पी रहा है गांव का युवा सब, बच्चा सब भी मिलावट दारू पी रहा है। मिलावट दारू से बहुत सारा व्यक्ति का मौत हो जा रहा है। भल मोतिहारी जिला के चमही गांव में, पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति का मौत हो गया, जो अहिटोली का था, वार्ड नंबर 10 का। वो इसी गांव से? हाँ, इसी गांव का। अशोक नाम था उसका, वो मर गया। उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र 25 साल थी। बताइए, 25 साल का युवक मिलावट का दारू पीने की वजह से जो है मर जा रहा है, क्योंकि मिलावट के दारू में ना कोई वहाँ पे अल्कोहल मात्रा दिया रहता है, ना ही कोई वहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रहता है, और इसके चपेट में आजकल ना जाने तमाम युवा आ रहे हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं और भी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इनका भी ये कहना है कि कुछ इस पे कदम उठाया जाए। क्या लगता है, नीतीश कुमार सही थे या सम्राट चौधरी उनसे अच्छा एक सीएम बन पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो सही थे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि नीतीश जैसा सीएम नहीं मिलेगा आपको। नीतीश कुमार बहुत सही सीएम थे, लेकिन सम्राट चौधरी से यही अपील रहेगा कि बिहार के जितने भी जनता हैं उन पे ध्यान दीजिए आप, जो रोजगारी हो रहा है बिहार में उसको आगे बढ़ाइए आप। है ये नहीं है कुछ बिहार में, बेरोजगारी का दर बहुत ज्यादा है। ज़्यादा है। और क्या अपील है, इस नए सरकार में क्या बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, सब अपने जगह पे सही है, लेकिन अभी उनको मौका मिला है कार्य करने का। अभी हम लोग उनको देखेंगे, उनके कार्य को समझेंगे। वो सीएम ऐसे ही नहीं बने। सीएम कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। ये मानिए तो बिहार का पूरा पिता हो गए। बिहार को लेके चलना उनका कार्य है। वो धीरे धीरे सब कुछ लेके चलेंगे। बात रही शराबबंदी की, तो ये एक बहुत सोचा समझा लिया गया निर्णय नीतीश कुमार के द्वारा है। तो जहाँ तक हमें लग रहा ये है, गलत होगा। गलत कैसे है? गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। यहाँ बिहार के आप अधिकतर महिलाओं से जाकर पूछिए, महिलाओं से 90% की वो अपने घर में कितने खुश हैं, कैसा उन्हें खुशहाली जिंदगी चल रही है। जैसे शराबबंदी की वजह से भी आज जो आप देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का शुक्रिया अदा करती है और खुश है कि उसके वजह से जो है उनके घर में जो है उनके जो हस्बैंड है या जो घर के पति हैं, जो मर्द समाज है, वो कंट्रोल में है। तो आपका ये मानना है कि शराबबंदी अपनी जगह पे सही है? मेरा मानना है गलत है। क्यों ऐसा, आपका क्यों मानना है? ऐसा आप देखिए ना, खुद बिहार में बहुत लोग मर रहे हैं खुला शराब पीकर। अच्छा, यूपी का आप केस उठाइए, यूपी में अभी भी शराब चालू है। यूपी में आज आप तक एक भी केस सुने हैं कि शराब पीने से कोई मरा है? वो वहाँ पे शराब लीगल तरीके से मिलता है, कहीं ना कहीं लोगों बिहार में भी शराब आती है लीगल तरीके से, नेपाल से डिलीवर होता है शराब यहाँ पे बिहार में। तो ये इलीगल हो गया मामला। कहीं ना कहीं जो है लोगों को इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर कोई कार्य नहीं, इस पे प्रशासन को देखना चाहिए ना। इस पे लोग क्या कर सकते हैं? लोग तो शराब माफिया, बहुत शराब माफिया, ऐसा थोड़ी हर एक गांव में आपको होम डिलीवरी शराब मिलता है।
नियम देखिए, नियम अगर आप बनाए हुए हैं कि शराब बंद किए हुए हैं, तो उसको नियम से चलना चाहिए। शराब बंद यानी कि बंद। कहीं भी लोग उसका बिज़नेस करने से पहले 100 बार सोचें। इतना सख्त कार्रवाई रहनी चाहिए शराब पे हमारे सरकार द्वारा कि जैसे 10,000 रुपया, 5,000 रुपया फ़ाइन है, उसकी जगह पे लाखों कुछ सज़ा हो रहता है, जैसे कि कुछ कह दी। यहाँ लोग जाते हैं शराब पी करके और जाते हैं, चले आते हैं, जाते हैं, चले आते हैं, वो सुधरेंगे क्यों? बड़े-बड़े माफिया दारू काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। पुलिस उनके कार्यकाल से? जी हम संतुष्ट है। नीतीश कुमार 20 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या कार्य किया आपने बताएं थोड़ा उसके बारे में, क्या कार्य किया नीतीश कुमार ने? देखिए, वो तो दारू एक बंद करवा दिए। एगो बात है कि खुला दारू, तो देखिए खुला दारू तो वो नहीं कर रहे पीने के लिए, वो तो नहीं कर रहे बनाने के लिए। खुला दारू जनता अपने से बना रही है। तो चालू कर देना, वो जब हर जगह मिल ही रहा है तो इससे अच्छा चालू कर दे वो। देखिए, चालू कर दे वो तो अपना कार्य कर रही है। वो तो दारू बंद करवा दिए हैं, वो अब कितना करेंगे? और बहुत प्रशासन को टाइट रहना चाहिए, जहाँ से हमारा दारू शराब आ रहा है बॉर्डर पे, वहाँ पे उसको टाइट सिक्योरिटी रखना चाहिए, जिससे हमारा शराब हमारे बिहार में ना आ पाए। कहीं बन रहा है, आप कहीं भी पहुँच जाते हैं किसी के दरवाजे पे पुलिस के, आप मेन वारदात पे कहाँ रहते हैं? जब घटना होती है, जब शराब दारू आती है, तो वो कहीं से न कहीं आती है ना, खुद से बनती नहीं है ना। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पे हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन घूस लेता है, प्रशासन घूस लेगा तो काहे नहीं शराब चलेगा? देखिए, किसी पे इल्ज़ाम लगाना ऐसे सही नहीं है। प्रशासन घूस लेता है, नहीं लेता है, ये तो बात की बात है, लेकिन प्रशासन को अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। और प्रशासन जो है आजकल, आम जनता भी प्रशासन से, हमें जहाँ तक सर, प्रशासन से हमें सेफ फील होना चाहिए। आजकल हर नागरिक प्रशासन से डरता है। प्रशासन से घर में झगड़ा हो तो प्रशासन क्यों बनाया गया है कि उस घर के आगे विवाद छोड़ा है। लेकिन प्रशासन में लोग जाने से डरता है कि खर्चा हो जाए। क्यों होता है? क्या प्रशासन पैसा लेते हैं? बहुत बड़ी सवाल है, ये उठती है ना इस नए सरकार जो सत्ता की कुर्सी संभाला है बीजेपी के उम्मीदवार ने 75 साल बाद, तो कहीं ना कहीं सबको उम्मीदें ये भी है कि इन आगे आने वाले सालों में जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, और जो प्रशासन जिसको आजकल कहीं ना कहीं जो हमारे मदद के लिए है, वो अपना गलत पावर का दुरुपयोग करती नजर आई है। उस पे भी जो है सम्राट चौधरी को ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि इन लोगों ने कहा है। देखिए सर, सम्राट चौधरी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बहुत सालों बाद बीजेपी की सरकार यहाँ पे, जो पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार, नहीं तो अभी तक पलटू चाचा सिर्फ पलटते थे। विश्वास किसी को नहीं होता था कब वो किस पार्टी में चल जाए। बहुत बार आप लोग को मालूम है कि उनका नाम पलटू चाचा क्यों पड़ा, क्योंकि वो जीतते थे किसी और के नाम पे, और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते थे। अभी हमारे बिहार में बीजेपी की सरकार आई है, बहुत अच्छा कार्य होगा यहाँ पे सम्राट चौधरी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य होगा। अभी जैसा कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर में मैंने सम्राट चौधरी जी को बोलते हुए सुना कि आप रात को 12 बजे घर पे खाना खाएं, और रात को 12 बजे एक बार पूरा गांव का चक्कर लगा के आए। अगर आपको कोई किसी तरह की परेशानी होती है तो अगली सुबह में मैं इस्तीफा दे। चलिए, इसी के साथ जो है आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पे अभी वो समय है जब फसल की कटाई होती है, फसल काटे जाते हैं, और किसान लोग जो है यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लगे हुए हैं फसल काटने में। और कहीं ना कहीं जो है किसान एक तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, एग्रीकल्चर। आइए एक बार चलते हैं इनके बीच में और जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस बदलाव को लेकर, इनका क्या मानना है। नमस्कार चाचा, आपको तो अब जानकारी होगी कि बिहार में नया मुख्यमंत्री आ गए हैं, सम्राट चौधरी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है इस बदलाव को लेकर? इतने सालों बाद जो है बदलाव हुआ है बिहार में। चौधरी से कि हाँ करबे किए, मुदा इससे अच्छा भी और होना चाहिए कि हम लोग को फायदा मिले। हाँ आप चमी गांव से, ये जो पूरा खेत है आपका ही है? जी, तो कैसा इस बार फसल तो अच्छे हुए हैं लगता है? फसल तो अच्छा था, रह गया कि फसल ठीक है, मुदा पौधा इसका जो दाना है सूख गया, अच्छा। इसलिए इस साल में मनी नहीं दे रहा है। इससे पिछले साल में मनी ठीक था, मुदा इस साल में मनी नहीं दे रहा है। अच्छा, पहले जैसा फसल नहीं हुआ। फसल ठीक ही है, माने पेड़ पौधा सही है, उसका दाना जो है ना वो सूख गया, मनी नहीं दे रहा है। अच्छा, और जैसे आप किसान हैं, किसान के रूप में आपको क्या कुछ फायदा पहुंचा है सरकार की तरफ से?
फायदा तो उतना नहीं पहुंचा है, फिर भी कुछ ना कुछ पहुंचा है। जैसे कि अब जैसे हो गया है, अब हम लोग को वो मिलता है 6,000 रुपया साल में, उससे कुछ फायदा है। अब यही पहले था कि बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता था, तो सुरक्षित बूढ़ा पेंशन भी बढ़ा देने से और अच्छा है। हम लोग तो इसी में अब रहते हैं, इसी से सब कुछ चलता है। अब किसी साल फसल हुआ, किसी साल नहीं हुआ, तो अच्छा, जैसे सम्राट चौधरी जो है एक नया सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं, आपको मौका मिल जाए उनसे मिलने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे तो यही कहेंगे कि हाँ, बिहार के लिए कुछ, किसान के लिए फायदा दे, जनता है और युवा के लिए कुछ फायदा दे, क्या सब कोई खुश रहेगा। हाँ, और बहुत ज्यादा परेशानी तो कुछ है तो ही है। अब फसल हम लोग का आस कर किए थे, अब फसल नहीं हुआ, अब फसल नहीं होने से हम लोग को तो अब तंगी हो जाएंगे। तो यही उम्मीद है। इनका साफ कहना है और साफ अपील है कि सम्राट चौधरी से कि किसान सम्राट चौधरी से हम लोग को बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। क्या माता जी क्या बता रही है आप? बोल रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं, देखिए चुतरा रोप कर इतना मोटा है, पलथी लगा कर काट रहे हैं। आप उनकी धर्म पत्नी हैं? जी तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि काफी परेशानी से जो है ये लोग फसल काटते हैं, अकेले ही आप लोग पूरा अकेले ही काटते काट लिए हैं, हैं? आधा काट लिया, आधा बाकी है। बाकी आई इतना था 3 कलम काट कर दवनी कर कर रख दिए, लेकिन बाली नहीं हुआ, गेहूँ अच्छा नहीं हुआ। गेहूं अच्छा इस बार नहीं हो पाया, तो क्या अब तो नया सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है कुछ क्या अपील रहेगी अगर आपको मौका मिल जाए उनसे बात करने का, कुछ मांग करने का, तो क्या आप मांग करना चाहें? मांगेंगे, हम लोग का यही चाहिए ना, दूसरा क्या चाहिए? अच्छा बना कर रखिए, अच्छा सबको बाली दीजिए, हम लोग के जितना मिलेगा उतना ही में हम लोग खुश है, लेकिन गांव गोताना अच्छा रहेगा। तो जैसा आपने सुना कि एक किसान जो है वो ज्यादा मांग नहीं करता, वो बस ये चाहता है कि उसके गांव के लोग खुश रहें, उसके गांव की व्यवस्था सही रहे, दुरुस्त रहे और उनका किसानी जीवन अच्छे से चल पाए। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी से इनकी ये अपील है कि वो किसानों के लिए कुछ कदम उठाए जिससे वो लाभान्वित हो और सही दिशा मिले। कहीं ना कहीं आगे आने वाला साल बताएगा कि बिहार की दिशा बदलती है या नहीं। आगे आने वाला साल ही तय करेगा कि बिहार किस दिशा में जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बदलाव से जो है लोगों को बहुत कुछ बदलने की उम्मीद है। बिहार को सब एक नई दिशा में देखना चाह रहे हैं, प्रगति में देखना चाह रहे हैं। इसी के साथ जो है हम आगे का अपडेट आपके साथ और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।